नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात वॉर जोन की खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 3 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। अब इस जंग में उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। जी हाँ, चौंकिए मत, उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने 10,000 सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस भेजा है। इन सैनिकों को मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसका असर वॉर जोन में किस तरीके से पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। इनकी गिनती बेहद खूंखार और खतरनाक लड़ाकों में होती है। जंगी मोर्चे पर इनकी ताकत बेमिसाल है। इन्हें आमने सामने की जंग की बेहद खतरनाक ट्रेनिंग मिली हुई है। ये पलक झपकते ही किसी भी जंगी मोर्चे का सीन बदलने की ताकत रखते हैं। ये उत्तर कोरिया के लड़ाके हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया पीपल्स आर्मी भी कहा जाता है। ऐसे 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक आजकल रूस की सरजमी पर डेरा डाले हुए हैं। इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंगी मोर्चे पर तैनात किया गया है। ये रूसी सेना के मददगार बनकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने जा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के मददगार। किम के 10,000 लड़ाके करेंगे प्रहार। उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए तो कभी अपनी मिसाइल वाली सनक के लिए। अब दुनिया में एक बार फिर उसके नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। वजह है रूसी राष्ट्रपति के साथ उसकी लगातार गहरी होती दोस्ती। वो दोस्ती जिसकी खातिर उसने सुपर पावर अमेरिका तक की परवाह नहीं की है और अपने 10,000 खूंखार लड़ाकों की फौज यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए रूस भेज दी है। उत्तर कोरिया ने अपने जिन सैनिकों को रूस भेजा है वो उसके विशेष अभियान बल का हिस्सा है, जो उसकी सेना की 5 शाखाओं में से एक है। ये सैनिक आक्रामक अभियानों में माहिर हैं। इन्हें स्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडरबोल्ट जैसे नाम वाली इकाइयों में नियुक्त किया जाता है। फिर स्नाइपर के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर कोरिया का विशेष अभियान बल दुनिया के सबसे बड़े बलों में से एक है, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, जो अपने दूसरे साथियों की तुलना में बेहतर ढंग से सुसज्जित और प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये सैनिक यूं तो किसी भी जंग को लड़ने में माहिर हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन के खिलाफ इन्हें मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग देकर और भी खतरनाक बनाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। दस 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें रूसी सैनिकों के साथ हर तरह की मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जब ये मोर्चे पर जाएं तो दुश्मन के खेमे में तहलका मच जाए।
रूस के खाबरोवस्क क्षेत्र में ट्रेनिंग। रूस के सुदूर पूर्व में खाबरोवस्क क्षेत्र में और उसके आसपास 4 रेंजों में उत्तर कोरियाई सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सैनिकों की इस ट्रेनिंग में गतिरोध निर्देशित हथियार चलाने की ट्रेनिंग शामिल है। इन्हें कामिकाजी ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन उत्तर कोरियाई सैनिकों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें नाइट विजन उपकरणों से लैस कर रात के समय युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। थर्मल ऑप्टिक्स के बारे में इन्हें जानकारी दी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता का सामना तभी किया जा सकता है जब इसकी तरफ से किए जाने वाले छोटे से हमले को भी एक बड़े युद्ध की तरह लिया जाए और इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाए, वरना इन उत्तर कोरियाई सैनिकों का मुकाबला किसी के लिए भी बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। उत्तर कोरियाई सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसकी गिनती दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में होती है। उत्तर कोरिया में 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 76 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो उसकी आबादी का 30% है। यहाँ हर पुरुष को 8 से 10 साल और महिलाओं को 5 साल तक सेना में सेवा देना अनिवार्य है। उत्तर कोरिया एक देश के रूप में काफी रहस्यमय है, वैसी ही इसकी सेनाएं भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर कोरिया सेना के बल पर ही टिका हुआ देश है। हालांकि 7 दशक पहले कोरियाई युद्ध के बाद से इसकी सेना ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। ऐसे में यूक्रेन के मोर्चे पर ये सैनिक कितने असरदार साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। नेटो के देश भी यूक्रेन के लिए हथियार भी भेज रहे हैं और सलाहकार के रूप में मैन पावर भी भेज रहे हैं। अमेरिका इजराइल के में हथियार भी भेजता है, पैसे भी देता है और अभी जो उनकी बैटरी आई है एयर डिफेंस की, उसके साथ 100 सैनिक भी भेजे हैं। तो अगर नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ भी उनके बीच में कोई ऐसी संधि है तो उनके भेजने में भी कोई फर्क नहीं है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के सैनिक हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ जंग में वो रूस के लिए हालात बदल सकते हैं, इसका पुतिन और किम को पूरा भरोसा है। अब उस भरोसे पर खरा उतरने की बारी इन सैनिकों की है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।